और नमस्कार, आपका स्वागत है विद्योत चैनल पर। और इससे पहले हमने बेसिक्स पे काम किया था। उन बेसिक्स जो दो वीडियो इससे पहले बन चुकी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो देख करके आप जब आगे ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ आ पाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, एक समीकरण हमारे पास आ जाती है, तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। कि जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि आपने ऐसी समीकरण बहुत जगह देखी होगी। जैसे कि ये दे रखा है, इसको सोल्व करने में बहुत सारे बच्चों को आज भी दिक्कतें आती है। तो बड़े ही मैं कह रहा हूं कि अलग तरीके से करेंगे, यानी कि आपको दिमाग में आपके तस्वीर बनेगी किस तरीके से हम इनको करने वाले हैं। और बड़े ही एक अलग मेथड से और अलग अंदाज में हम करेंगे। और मैं श्योर हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। ये पूरी सीरीज है, धीरे धीरे हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। बस कुछ समय की सीमाओं के कारण मैं डेली लेक्चर अपलोड नहीं कर पाता हूं। तो चलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए हम इस पे टॉपिक पे चलते हैं। तो विद्योत चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ऐसे बच्चे हैं आपकी जानकारी में, तो उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा। तो हमने अक्सर ऐसे सवाल देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। और इन सवालों को हम पिछली जो दो वीडियो है उनके अंदर हम इनको सोल्व भी कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने जो कुत्ते कुत्ते हैं उनको जोड़ा था, बिल्ली बिल्ली है उनको कैसे जोड़ा था। वो वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको रिकैप, मैं दोबारा मैं आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे सवाल ये जुड़ेंगे, कौन से नहीं जुड़ेंगे। तो देखो कि जिनको एक्स था उनको हमने कुत्ते माने थे, यहाँ पे एक एक्स है, यानी कि इस कमरे के अंदर कितना है, एक कुत्ता है। और ये 2y, y को हमने बिल्ली मान ली थी, तो 2y यानी कि दो क्या है, बिल्लियां हैं। दो बिल्लियां हैं, तो मैंने पूछा था इस कमरे में बताओ टोटल कितने कुत्ते हो गए थे। कुत्ते तो भाई साहब एक ही रहेंगे, और बिल्लियां कितनी हैं टोटल, तो बिल्लियां भी दो रहेंगी। तो अगर इनका आपसे जोड़ पूछे तो इनका जोड़ क्या है, यही रहेगा। ठीक है, अभी तक हम ये कर चुके थे। और इस सवाल को हमने कैसे किया था कि हमने इसमें देख लिए थे, भाई साहब कुत्ते देख लो कहाँ बैठे हैं। देखो 3x, x को कुत्ता मानना है हमने, तो 3x यानी कि टोटल कितने कुत्ते हो गए इसके अंदर, तीन कुत्ते हो गए। ठीक है, 3x और भी तीन कुत्ते हो गए। ठीक है, इस कमरे में मैं वैसे ही कुत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस डायग्राम से। अच्छा, फिर क्या है, 3y यानी कि तीन बिल्लियां हो गई इस रूम में। ठीक है, तीन बिल्लियां और बैठी है यहाँ पे, ये देखिए 3y। तो टोटल देखो, अब इस सवाल को करो तो इस कमरे में आपसे पूछे कि टोटल कुत्ते कितने हो गए, तो कुत्ते तो भाई साहब ये हो गए, तीन और तीन छह हो गए, यानी कि सॉरी 6x हो गए। टोटल बिल्लियां कितनी हो गई भाई साहब, 6y हो गए। तो ये इसमें भारत पाकिस्तान ये कौन से जुड़ेंगे, कौन से घट जाएंगे, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो आगे आप आज नए टॉपिक पे चलते हैं कि अगर ऐसे सवाल हमारे पास अगर आ जाए तो इन सवालों को हम कैसे करने वाले हैं। इनको दो तरीके हैं करने के। एक तो पहला जो मैंने मेथड बताया था कि हम लोगों को अज्यूम कर ले। ठीक है, ये बराबर का निशान क्या बताता है कि यानी कि ये जो चीज है ना, ये पूरी टोटल जीरो है। ये बताता है, ये बराबर का निशान बताता है कि भाई साहब इसको पूरा का जो निचोड़ है ना वो जीरो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लगा लो। ठीक है, चाहे यानी कि यहाँ पे आदमी लड़ रहे हैं, कुछ भी लड़ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा एट द एंड। इस एक्स की जगह ऐसा कोई छुप के बैठा है, यानी कि ऐसा, मतलब मैं कहूँ कि कोई एक ऐसा यहाँ पे नंबर छुप के बैठा है कि जो भाई साहब यहाँ पे लिखे जाने के बाद ये टोटल क्या कर देगा, जीरो कर देगा। टोटल क्या कर देगा, जीरो कर देगा। या फिर आप क्या है कि इसको एक तराजू की तरह मान लो। ठीक है, तराजू के इधर भी है और तराजू के इधर भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि तराजू हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अब अलग अलग अप्रोच से इस सवाल को कर सकते हैं, वो दोनों की दोनों अप्रोच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन सवालों को करेंगे। तो मैं पहले हम इसी सवाल को करके देखते हैं कि किस अप्रोच से इस सवाल को करेंगे। अगर आपके पास कहीं पे भी इस तरह की इक्वेशंस आ रही है, ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि यहां पे जो भी ये कंटेंट रखा है ये सारा जीरो है। ठीक है,
और दूसरा क्या है कि आपको इस तरीके से ले लो कि जैसे मैंने भारत पाकिस्तान वाला जो मेथड बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप या फिर चैनल पे जाइएगा, आप वीडियोस देखिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे भाई साहब दो आदमी बैठे हैं, ये प्लस का निशान हमने माना था इंडिया वाले बैठे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि माइनस का पाकिस्तान वाले और प्लस का इंडिया वाले, ये आपस में लड़ेंगे, एक आदमी एक को मारेगा, दो इंडिया के हैं, चार पाकिस्तान के, एक ने एक को मारा, तो टोटल कितने बच के, दो आदमी पाकिस्तान के। यानी कि इस सवाल को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दो माइनस में चार, दो आदमी इंडिया के, चार पाकिस्तान के, एक ने एक को मारा, एक ने एक को मारा, टोटल कितने बच गए, दो कहाँ पाकिस्तान। ये एक बार मैं बता रहा हूँ कोई नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे करके क्या सोचेंगे इसके बारे में, क्या करना है हमें कि यहाँ पे इस एक्स की जगह कोई ना कोई आदमी छुप के बैठे होंगे कि वो इन दोनों आदमियों को मार देंगे, ठीक है। यानी कि इस युद्ध के मैदान का रिजल्ट क्या है भाई साहब, मैदान में कोई बचा ही नहीं, तो ये दो आदमी इंडिया के हैं, तो इस एक्स की जगह कितने आदमी कहाँ के होंगे कि इन दोनों को मार देंगे। अगर मैंने दोनों इंडिया के बिठा दिए तो टोटल चार आदमी हो जाएंगे, यहाँ पे तो इधर तो चार आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जीरो आदमी बचे थे, तो ऐसा क्या रहा होगा यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि पाकिस्तान के दो आदमी अगर आ जाए, ठीक है, ये पाकिस्तान के अगर दो आदमी आ जाएं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह -2, ठीक है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये मेथड ये कॉपी में नहीं करना है आपने, मैं बताऊंगा कॉपी में करना किस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, इसको क्या मान लीजिएगा, एक तरह की, एक मिनट, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी। इसको करने का तरीका देखिएगा, इस इक्वेशन में ये जो जोड़ का निशान आपको दिख रहा है, इसको क्या मानना है, एक जादुई पुल मान लेना है। क्या मान लेना है, एक जादुई पुल मान लेना है, ये एक जादू का पुल है। इसकी खास बात क्या है कि इसके जो इसको जो भी पार करेगा वो अपना निशान बदल लेगा, इस जादुई पुल को जो भी पार करेगा वो अपना निशान बदल लेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को दो को क्या करवाना है कि इस पुल के पार लेके जाना है, ठीक है, दो को क्या लेके जाना है, इस पुल के पार लेके जाना है। तो देखिएगा ये x है, और जो भी संख्या जाएगी वो अपने सिंबल के साथ, उसके आगे जो निशान लगा है उसके साथ जाएगी वो, ठीक है। तो देखिएगा ये प्लस का 2 है, यहाँ पे ये यूं का यूं उठ करके कहाँ पे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और मैंने बताया था कि इस जादुई पुल की खासियत ही क्या है कि जो भी जाएगा इस जादुई पुल के पार उसका निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बिल्कुल। तो देखिएगा कि 2 + 2 है, जैसे ही इस जादुई पुल के पार गया तो निशान इसका बदल गया, क्या हो गया, -2 हो गया। और देखिए हमारा आंसर भी निकल गया, x बराबर -2, ये तो आंसर ही, सवाल ही खत्म हो गया। ये बिल्कुल आसान है, डरना नहीं है, ऐसे कितने भी सवाल आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैं और सवाल लिख रहा हूं, मैं x बराबर में 7, इस सवाल को कैसे भी कर लो, बस पुल आपने पार करवाना है सभी को, ठीक है। तो पुल पार करवाते हैं हम किसको, हम कोशिश करते हैं कि जिस साइड एक्स वाई ए बी सी डी, जो भी ए बी सी डी के जो अक्षर है उनको हम एक साइड रखें और बाकी जो बच गए उनको क्या हम क्या करें, दूसरी साइड लेके चले जाए। तो कैसे लेके जाएंगे देखिएगा कि जैसे ही यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, ठीक है, जोड़ का 5 है, तो मैंने बताया था कि जादुई पुल के जैसे ये इधर जाएगा, इधर तो 7 तो पहले ही बैठा है भाई साहब, ठीक है, जादुई पुल के जैसे ही ये इधर गया तो इसने अपना निशान क्या कर लिया, बदल लिया, ये देखो -5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन के भी सिखाएंगे, डिवाइड वाले भी सिखाएंगे, भाई भाग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, सब कुछ करेंगे। और पूरे गणित के अंदर चार ही चीजें हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, ये जिस बच्चे को आ गए वो किसी भी गणित में मार नहीं खाएगा। तो ये देखिएगा, तो जैसे ही ये जादुई पुल इसने क्रॉस किया तो कितना आ गया,
-5, और इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान का जो मेथड बताया था उससे भी कीजिएगा, आप ट्राई करना, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप आंसर लिखें। तो 7 में से 5 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। यानी कि x की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर देखा भी जाए कि x की जगह जब हम 2 लिखेंगे, x की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया बराबर में 5, तो यानी कि जो जादुई पुल है दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है। जादुई पुल क्या काम करता है? ये जो जोड़ का निशान है ये बताता है कि तराजू हमारा क्या है? बैलेंस है, ना कि ऊपर नीचे है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बड़ा ही, मैं कहूँ कि बड़े आसान आसान से सवाल है। आज इस वीडियो के अंदर इन जो इक्वेशंस का एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से इनको हम सोल्व करने वाले हैं। आगे हम इनको करेंगे जोड़ घटा गुणा भाग, ये करेंगे। तो देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा। आपने डरना नहीं है एबीसीडी के अक्षर बदल जाए तो, बिल्कुल भी नहीं डरना। वीडियो को रोक करके इस सवाल को भी करिएगा। देखिएगा कि मैंने बताया कि जादुई पुल की बात हो रही है, तो जैसे ही मैंने बताया कि जादुई पुल हमें जो नंबर्स लिखे हैं उनको हमें क्या करवाना है? पार करवाना है। तो जैसे ही हम जादुई पुल इससे पार करवाएंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों कि ये प्लस का 8 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 8 हो गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे 2। यानी कि कितना बच गया? 2 बच गया। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए ये इक्वेशन लिख रखी है, y प्लस में 10 बराबर में 15। ठीक है, y प्लस में 10 इज इक्वल टू 15। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, कई बच्चों को 15 हिंदी में बोलना नहीं आता है गिनतियों को। तो ये देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये फिर से क्या है? कई बार क्या है कि डिजिटल बोर्ड पे मेरे को पता नहीं लगता है। मैंने पिछली वीडियो में जो छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है उनमें भी मैंने गलतियां कर दी थी। फ्लो फ्लो में मेरे को पता ही नहीं लगता है। तो मैं माफी चाहूंगा अगर कहीं पे भी गलतियां हो जाती है तो आगे देखिए इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये प्लस का 10 है, इसको जादुई पुल पार करवाइए। जादुई पुल पार करवाएंगे तो कितने का हो गया? ये -10 हो गया। तो कितना आ गया आंसर? 5। बिल्कुल आसान आसान है ये। और भी बहुत सारे सवाल हैं, खुद बना करके ट्राई कीजिएगा। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अच्छा अगला सवाल देखिए, और भी आसान है। ठीक है, जादुई पुल, अब क्या है कि इसमें देखो कि बहुत सारे आपको नंबर दिए मिलेंगे, आपने डरना नहीं है। जादुई पुल के इस साइड जिनको इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लो आप। ठीक है, इकट्ठा कर लेंगे हम। ये 5 आदमी इंडिया के, 5 आदमी इंडिया के, यानी कि ठीक है यहाँ 5 प्लस में 5, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब क्या है? इस ऊपर इक्वेशन में क्या कहता है ये कि भाई साहब इधर ना 15 लड्डू रखे। ठीक है, एक एक तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो कि ये सवाल इस तरीके से भी कर सकते हैं, x प्लस में 5 प्लस में 5 बराबर 15। अलग अलग अप्रोच से बता रहा हूँ, जो टीचर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, क्लास में आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि भाई साहब जो तराजू के इस साइड 15 लड्डू रखे हैं, इस साइड कितने लड्डू रखे हैं? 5 और 5 10, तो लड्डू ये रखे हैं। तो भाई साहब इस कपड़े के नीचे कितने लड्डू रखे होंगे कि यहाँ पे बराबर आ जाए? तो ऑब्वियस बात, इस कपड़े के नीचे कितने लड्डू रखे होंगे? 5 लड्डू रखे होंगे, तभी तो ये 15 बनेंगे। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बट आप इसी कंसेप्ट के साथ आप देखिएगा, आपने डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, तो देखिएगा हमने इनको जोड़ लिया, 5 और 5 10, और मैंने फिर क्या बताया था कि जादुई पुल से 10 को क्या करवा दो? क्रॉस करवा दो। तो जैसे ही 10 को क्रॉस करवाया तो ये माइनस का हो गया, देखो, और कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा है आपको। और अगला सवाल है, आप ये खुद आप भी ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखी है वो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको भी पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 20 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा संख्या रखनी है, ऐसी संख्या रखनी है कि भाई साहब यहाँ पे -10 बचे। यानी कि दूसरी अप्रोच से देख लो, ये 20 आदमी इंडिया के हैं, पर युद्ध के मैदान में तो 10 आदमी बच गए। कहाँ के? पाकिस्तान के। तो यहाँ पे कितने आदमी खड़े रहे होंगे? किस बात है, 30 आदमी खड़े रहे होंगे, पाकिस्तान के खड़े रहे होंगे। ठीक है, पर कोई ना, आप इस अप्रोच से कीजिए कि ये जादुई पुल से हमें इसको इधर लेके आना है। -10 तो इधर बैठा ही है, इसको और ले आए उठा करके, तो ये कितना हो गया? -20 हो गया। ये कितना हो गया? -20 हो गया। तो देखिएगा
और चैनल को आप शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारी रोबोटिक्स पे भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं, आप प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि -10 और -20, यानी कि 10 आदमी पाकिस्तान के, 20 आदमी पाकिस्तान के, तो टोटल कितने हो गए आदमी पाकिस्तान के? 30 आदमी। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और किसी ने अगर ये नोट डाउन नहीं किया है तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अगला और भी आसान है। आप वीडियो को रोक करके सारे सवाल कीजिएगा, इन सब की वैल्यू आप निकालिएगा। पर मैं आपको बता देता हूं, देखो कि +5 है, ये जादुई पुल से क्या आएगा, इधर आएगा। तो क्या होगा, देखो कि y इधर बच गया -7, और ये इधर आकर के क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। ये माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। तो -7 आदमी पाकिस्तान के, 5 आदमी पाकिस्तान के, तो टोटल कितने हो गए, 12 आदमी पाकिस्तान की। यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, -12 होगी। ठीक है, -12 होगी, तभी तो देखो कि 7 बचेगा। ये सवाल और देखिएगा, बिल्कुल आसान सा है, कि इस जादुई पुल से हमें क्या करना है, कि इस 6 को जंप करवाना है। तो जैसे ही हम, वाई बेचारा अकेला बच गया यहाँ पे, तो जैसे ही ये 12 तो यहाँ पे था ही, तो जैसे ही हमने जादुई पुल से, जगह भी कम बच रही है बोर्ड पे, इतना खुला है फिर भी, तो जैसे ही हमने जादुई पुल से इसको क्रॉस करवाया, तो प्यारे बच्चों कितना बचा, कितना बना, देखो कि 12 आदमी पाकिस्तान के, 6 आदमी पाकिस्तान के, तो टोटल कितना हुआ, 18। यानी कि y की जो वैल्यू है हमारी कितनी बची, 18 बची। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा आप सभी को। और अगला देखिए, अगला सवाल और भी आसान है, कि जादुई पुल से हमें किसको क्रॉस करवाना है। ये जादुई पुल है, ये जो बराबर का निशान है जादुई पुल है। तो जैसे ही हम इसको इधर क्रॉस करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 है, पहले ही है, यहाँ पे प्लस का है। तो जादुई पुल जैसे ही मैंने क्रॉस करवाया, ये क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो आंसर हमारा क्या आया, 10 और 20 30। यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, 10 आदमी इंडिया के, 20 आदमी इंडिया के, क्योंकि प्लस का निशान जिसके आगे होता है, हम उसको कहाँ का मान लेते हैं, इंडिया का मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और जल्द ही इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। अभी छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं, सिर्फ एक एक इंट्रोडक्शन दे करके कि इन सवालों को कैसे करेंगे। इनके ऊपर पूरी डिटेल वीडियोस है, इनके हम बहुत ही, मैं कहूँ कि 10वीं लेवल तक लेके जाएंगे बच्चों को, और आपको बहुत समझ आ पाएगा, बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जल्द ही आपके लिए पूरी सीरीज और है वो डिजाइन हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आप बच्चों का प्यार बना रहे, और आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हम जल्द से जल्द लाइव आकर के भी आपको पढ़ा सके। तो थैंक यू सो मच सभी को।